नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। किसान आंदोलन की तपिश के बीच बीजेपी जेवर एयरपोर्ट के जरिए पश्चिमी यूपी में उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। करीब 2 दशकों से घोषणाओं और फाइलों में घूमता जेवर एयरपोर्ट अब धरातल पर उतरने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। इतने बेवकूफ नहीं होगा होगा किसान, यूं सब जाने लेके जाएंगे जो पर्चा आज मिल जाएगा भाई। 30 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से, 500 लोग जाएंगे। बॉर्डर से खुले हैं, बात हुई है दिल्ली पुलिस से परमिशन? नहीं, परमिशन की कहाँ जरूरत है, जब रास्ते खुल रहे हैं। क्या दिल्ली में कोई जा रहा परमिशन लेता है? जब कृषि बिल पर राकेश टिकैत अपने तेवर नरम करने को तैयार नहीं है, तब पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी के अरमान कैसे उड़ान भरेंगे? आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। जब यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश छोटे दलों का साथ ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ, और इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। अच्छा, वैसे अब साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई। बहुत देर। हम देखिए, हमारा प्रयास है, जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, अब ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना। तब कृषि कानून की वापसी के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत का रनवे कैसे बनेगा जेवर एयरपोर्ट? आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। जेवर एयरपोर्ट से पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हकीकत में बदलने वाला है, जो 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड को विकास के उपहार देने के बाद पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जहाँ किसानों की नाराजगी को देखते हुए वो तीनों कृषि कानून वापस ले चुके हैं और पहली बार यूपी के इस इलाके में पार्टी की वापसी का रास्ता टटोलने की कोशिश करेंगे। पीएम विपक्ष के प्रहार को विकास के हथियार से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके केंद्र में नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के
अपनी सेवा का आपने मौका दिया और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के जेवर के रूप में पेश करना चाहती है। इसके शिलान्यास के लिए पीएम मोदी गुरुवार सुबह 11:20 पर हेलीकॉप्टर से जेवर में बने विशेष हेलीपैड के लिए रवाना होंगी। दोपहर 1 बजे के करीब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद पीएम मोदी रैली के जरिए बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू करेंगे। बीजेपी इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी रैली बता रही है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये विशाल एयरपोर्ट आसपास के इलाकों को बहुत मदद करेगा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को अपैरल सिटी, कपड़ों की सिटी कहा जाता है और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब का कहना है कि एक बार जेवर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो यहाँ बिजनेस को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आसपास के इलाकों की अगर बात करें, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों से जेवर एयरपोर्ट जब यहाँ से चालू हो जाएगा तो इन सब क्षेत्रों को एक काफी ज्यादा सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। कार्गो की भी अगर बात करी जाए तो यूपी सरकार का कहना है कि कार्गो और जितनी भी चीजें एयरपोर्ट के साथ होंगी उसमें यहाँ पे लगभग 1 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी पहले फेज के अंदर और 1 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने में जुटी है। जेवर में भी किसानों का दबदबा है और यहाँ के किसानों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध किया था। इसके अलावा यहाँ बीजेपी की चुनौती नाराज गुर्जर वोटरों को मनाने की भी है, जो दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद से ही बीजेपी से खफा चल रहे हैं। ये विवाद दादरी कॉलेज में 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से शुरू हुआ था। गुर्जर समाज की आपत्ति प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर है। गुर्जर समाज का आरोप है कि मिहिर भोज गुर्जर राजा थे, लेकिन बीजेपी उन्हें राजपूत राजा के तौर पर पेश कर रही है। नोएडा में गुर्जरों की आबादी 5 लाख के आसपास बताई जाती है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता नरेंद्र भाटी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उसे गुर्जरों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। इस तरह बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें जेवर में बन रहा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अहम है। जेवर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जेवर एयरपोर्ट से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तक से बातचीत में कहा कि यूपी में हवाई यातायात की राजधानी बनने वाली है। बहुत जल्द अकेले यूपी में 17 एयरपोर्ट होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारी सहयोगी पौलमी साहा ने बातचीत की। साथ इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सर, क्या है इस एयरपोर्ट की खासियत? यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये, इसकी खासियत? जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल 2 हवाई अड्डे होते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 8 हवाई अड्डों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो चुका है और 9वां एयरपोर्ट का शिलान्यास कल होने जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते थे, उस उत्तर प्रदेश में आज आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने वाले हैं। लखनऊ और वाराणसी के अतिरिक्त कुशीनगर का लोकार्पण हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। अगले एक चरण में जेवर का शिलान्यास कल हो रहा है और उसके बाद अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारी सोच विचारधारा है कि आने वाले सालों में जहां हम 2 से 9 तक पहुंच चुके हैं और 10वां का शिलान्यास होने वाला है, हम लोग 17 का टारगेट हमने अपने आप के लिए रखा है। 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में अकेले। तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी बनने वाली है हवाई अड्डों की श्रृंखला में। और जहां तक जेवर का सवाल है, इस हवाई अड्डे से जहां 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, चौथे चरण में 7 करोड़ लोगों की यातायात की सुविधा की जाएगी। इस एक एयरपोर्ट के जरिए हमें पूरा विश्वास है कि ये भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनने वाला है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, और एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में
यातायात की सुविधाएं हमारे आम नागरिक को इस हवाई अड्डे से पूर्ण रूप से मिलेगी और उसी के साथ आर्थिक प्रगति भी और उसी के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित हो पाएंगे। 1 लाख रोजगार के अवसर इस एक हवाई अड्डे से सृजित हो पाएंगे आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर, और करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इस हवाई अड्डे के इर्द गिर्द भी होगा, जिसके आधार पर पूर्ण क्षेत्र का आसपास के 15 जिलों की आने वाला भविष्य पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा। एक विकसित प्रदेश और विकसित देश की भागीदारी में इस क्षेत्र की जनता रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश का रण धारदार होता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गठबंधनों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की बागी नेता अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हुई, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। साथ ही कृष्णा पटेल वाली अपना दल पार्टी ने भी समाजवादी का दामन थाम लिया। यूं समझिए कि गठबंधन वाली राजनीति बहुत तेजी से विस्तारित हो गई है ताकि पार्टियां अपने विरोधियों को मात दे सके। उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ जाएगा और उत्तर प्रदेश में कौन किसके खिलाफ जाएगा, ये दोनों सवाल उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की इस वक्त धुरी बने हुए हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है और पिछले 24 घंटे में तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बमचक मची है, वो यही बता रहा है कि यूपी में साइकिल की सवारी करने वालों की लाइन लग गई है। ताजा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है कृष्णा पटेल वाली अपना दल। कमेरावादी अपना दल की नेता कृष्णा पटेल ने ऐलान किया है कि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। अखिलेश जी को लेकर हमारी जो बात हुई है वो सीटों को लेकर नहीं बात हुई है, लेकिन बात हमारी ये भी, हम लोग साथ ही एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। कृष्णा पटेल वाली अपना दल से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। बहुत संभव है कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुनबा विस्तारित हो जाए और आम आदमी पार्टी यूपी में झाड़ू लेकर साइकिल पर सवार हो जाए। सीट शेयरिंग या गठबंधन को लेके अंतिम जब कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये जरूर है कि एक नई शुरुआत बातचीत की हुई है फिर से, और जिसमें ये तय हुआ है कि इस शासन को भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उनसे मिलने घर पहुंचे शिवपाल यादव भले ही अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी से मैदान में उतरे हों, लेकिन अटकलें यहाँ भी हैं कि संकेतों को अगर समझा जाए तो बहुत संभव है कि चाचा भतीजे के बीच पुरानी बातें भुलाकर फिर से बात बन जाए और दोनों साथ आ जाएं। कश्यप समाज को साधने के लिए पहले ही अखिलेश सम्मेलन करते रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने अलग अलग ट्वीट किए थे, लेकिन दोनों ट्वीट मिलकर यही बता रहे थे कि बढ़ते कदम बदलाव की ओर। साफ है कि सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है और वो कभी भी हो सकता है, और समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि वो तमाम छोटे छोटे दलों के संपर्क में है और बहुत ही जल्द और भी कई पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। लेकिन क्या वो वैसी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी ताल ठोक रहे राजभर कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो साथ आए। साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई, बहुत देर। हम देखिए, हमारा प्रयास है जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, हम ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना हो।
इसी कड़ी में रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह आज विधि-विधान से बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। इधर समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, उधर बीजेपी भी अपने प्लान पर कायम है। तमाम छोटे दलों ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है। अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल बीजेपी के साथ है और निषाद पार्टी भी बीजेपी के समर्थन में है। जाहिर सी बात है कि यह गठबंधन वाली राजनीति आगे और गहराएगी। आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।